हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हमने पिछले दिनों पेपर का वेट कैलकुलेशन करने के ऊपर एक वीडियो बनाया था जिस पर आप सभी ने बहुत ज़्यादा प्यार और व्यूज़ दिए। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी इसी रुचि को देखते हुए मैंने सोचा कि क्यों न प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी और पैकेजिंग के ऊपर एक पूरी सीरीज ही बना दी जाए। अब मैं धीरे धीरे करके प्रिंटिंग इंडस्ट्री से जुड़े हर एक टॉपिक पर वीडियो लेकर आता रहूंगा जिसमें बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की पूरी नॉलेज रहने वाली है। आज के इस वीडियो में हम प्रिंटिंग और पैकेजिंग इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाले सबसे ज़रूरी और बेसिक टर्म्स, टेक्निकल टर्म्स को आसान भाषा में समझेंगे, जैसे कि जीएसएम, बीएफ, बीएस और बीसीटी क्या होते हैं और इनका क्या काम है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जीएसएम की, जो कि एक स्क्वायर मीटर के कागज़ का कुल वजन होता है। उदाहरण के लिए जब आप जेरोक्स कराने जाते हैं तो वो साधारण कागज़ 70 या 80 जीएसएम का होता है, जबकि आपकी शादी का इनविटेशन कार्ड या बिजनेस कार्ड काफ़ी मोटा यानी 250 से 300 जीएसएम तक का होता है। सीधे शब्दों में कहें तो जीएसएम जितना ज़्यादा होगा कागज़ उतना ही भारी होगा। इसके बाद आता है कैलिपर, जिसका मतलब होता है कागज़ या बोर्ड की वास्तविक मोटाई यानी थिकनेस। इसे माइक्रोमीटर नाम के टूल से माइक्रोन या मिलीमीटर में नापा जाता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि ज़्यादा जीएसएम का मतलब ज़्यादा मोटाई है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। दो अलग अलग पेपर जिनका जीएसएम बिल्कुल एक जैसा है, उनकी मोटाई यानी कैलिपर उनके बनाने के तरीके के आधार पर अलग अलग हो सकती है। तीसरा टर्म है बीएफ, जो क्राफ्ट पेपर के अंदर मौजूद रेशों यानी फाइबर्स की असली मजबूती को दिखाता है। मान लीजिए आपके पास दो अलग अलग तरह के पेपर हैं, जिनमें से एक का बीएफ कम है और दूसरे का ज़्यादा। कम बीएफ वाला कागज़ थोड़ा सा खींचने या दबाव पड़ने पर ही तुरंत फट जाएगा, जबकि हाई बीएफ वाला कागज़ भारी खिंचाव को भी आसानी से झेल लेता है। अगला टर्म है बीएस, जिसे किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर में नापा जाता है। ये वो आखिरी सीमा या दबाव है जिसे कोई भी डिब्बा या गत्ता फटने से ठीक पहले तक बर्दाश्त कर सकता है। जैसे जब आप कुरियर से कोई भारी सामान भेजते हैं तो रास्ते के झटकों और लोड से वो बॉक्स अचानक बीच में से फट न जाए, ये जानने के लिए उसकी बस्टिंग स्ट्रेंथ जांची जाती है। 5वें नंबर पर बात करते हैं कॉब वैल्यू की, जो ये बताती है कि एक तय समय में कागज़ अपने अंदर कितना पानी या नमी सोख रहा है। मान लीजिए बारिश के मौसम में या सीलन वाले गोदाम में कोई बॉक्स रखा है। अगर उस कागज़ की कॉब वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी तो वो पानी को स्पंज की तरह सोख लेगा और डिब्बा बिल्कुल गलकर खराब हो जाएगा। इसलिए अच्छी पैकेजिंग के लिए हमेशा कम कॉब वैल्यू वाला पेपर ही चुना जाता है। छठा टर्म है आरसीटी, जिसमें कागज़ की एक पतली पट्टी को गोल रिंग की तरह मोड़कर खड़ा किया जाता है और ऊपर से प्रेशर देते हैं। आप जानते ही होंगे कि कोरुगेटेड बॉक्स के अंदर एक लहरदार यानी जिग-जैग कागज़ लगा होता है, जिसे फ्लूटिंग पेपर कहते हैं। वो लहरदार कागज़ डिब्बे को सीधा खड़ा रखने के लिए कितनी ताकत देगा, ये इसी रिंग क्रश टेस्ट से पता चलता है। 7वां टर्म है ईसीटी, जिसके लिए गत्ते के एक छोटे से टुकड़े को सीधा खड़ा करके उसके किनारों यानी एजेस पर ऊपर से दबाव डाला जाता है। उदाहरण के लिए जब किसी भारी बॉक्स को ऊपर से उठाया या दबाया जाता है तो उसके कोने और दीवारें साइड से पिचकनी नहीं चाहिए। ये टेस्ट डिब्बे की उन्हीं खड़ी दीवारों की वर्टिकल ताकत को मापता है। 8वां टर्म है बीसीटी, जिसमें पूरे बने हुए डिब्बे के ऊपर मशीन से तब तक भारी दबाव डाला जाता है जब तक कि वो डिब्बा पूरी तरह पिचक न जाए। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब किसी वेयरहाउस या ट्रक में एक डिब्बे के ऊपर एक ऐसे कई डिब्बे लादे जाते हैं तो सबसे नीचे वाला डिब्बा ऊपर के सभी डिब्बों का वजन संभाल पाएगा या नहीं, ये इसी टेस्ट से तय होता है। 9वें नंबर पर आती है टेंसाइल स्ट्रेंथ, जिसका मतलब है कागज़ को दोनों सिरों से विपरीत दिशा में खींचने पर उसकी सहन शक्ति। उदाहरण के लिए जब पेपर रोल को बड़ी बड़ी प्रिंटिंग मशीनों में बहुत तेजी से खींचा और घुमाया जाता है, या जब हम शॉपिंग बैग में भारी सामान रखकर उठाते हैं तो वो हैंडल के पास से खिंचकर टूटना नहीं चाहिए। कागज़ इसी खिंचाव को कितना झेल सकता है, उसे टेंसाइल स्ट्रेंथ कहते हैं। 10वां टर्म है टियरिंग स्ट्रेंथ, जो ये मापती है कि एक बार कागज़ में हल्का सा कट या चीरा लगने के बाद उसे आगे फटने से रोकने की क्षमता कितनी है। जैसे अगर किसी पार्सल बॉक्स या लिफाफे का कोना कहीं हल्का सा फंस जाए तो वो वहां से पूरा फटता हुआ चला जाएगा या नहीं, ये उसकी टियरिंग स्ट्रेंथ पर निर्भर करता है। हाई टियरिंग स्ट्रेंथ वाला पेपर आसानी से आगे नहीं फटता। 11वां टर्म है मॉइस्चर कंटेंट, यानी कागज़ के अंदर मौजूद पानी या नमी की मात्रा, जिसे प्रतिशत में नापा जाता है। अगर कागज़ में नमी बहुत कम होगी तो वो बिल्कुल कड़क और भंगुर हो जाएगा, जिससे वो मुड़ते ही टूट जाएगा। वहीं अगर नमी बहुत ज़्यादा होगी तो कागज़ ढीला पड़ जाएगा और प्रिंटिंग के दौरान मशीन में फंसने लगेगा। इसलिए इसमें एक सही संतुलन होना बहुत ज़रूरी है। आखिरी टर्म है ओपेसिटी, जिसका सीधा मतलब है कागज़ का अपारदर्शी होना, यानी उसके आर पार न दिखना। उदाहरण के लिए जब आप किसी नोटबुक या किताब के पन्ने पर लिखते या प्रिंट करते हैं तो उसकी स्याही पन्ने के दूसरी तरफ भी छपकर दिखने लगती है। अगर कागज़ की ओपेसिटी 100% के पास होगी तो एक तरफ छपी हुई चीज़ दूसरी तरफ बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगी, जो कि अच्छी प्रिंटिंग के लिए बहुत ज़रूरी है।
तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने प्रिंटिंग और पैकेजिंग इंडस्ट्री के सभी बड़े और ज़रूरी टर्म्स जैसे जीएसएम, कैलिपर, बीएफबीएस, कॉप वैल्यू और बॉक्स कंप्रेशन टेस्ट को बहुत ही आसान भाषा में और उदाहरण के साथ समझा। मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आपको इन सभी टेक्निकल शब्दों का मतलब अच्छे से समझ आ गया होगा। हमारी इस स्पेशल प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी सीरीज का अगला वीडियो बहुत जल्द आने वाला है, जिसमें हम इनमें से कुछ मुख्य टॉपिक्स को और भी गहराई से समझेंगे। इसलिए हमारे अगले वीडियो का इंतजार जरूर कीजिएगा। अगर आपको आज की ये जानकारी फायदेमंद लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आगे आने वाले बेहतरीन वीडियोस को देखने के लिए आपके अपने चैनल माला प्रिंटल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। अगर आपके मन में इस वीडियो से जुड़ा कोई भी सवाल है या आप किसी खास टॉपिक पर अगला वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं आपके कमेंट्स का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए माला प्रिंटल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।